क्लाइंट जब भी कोई सर्विस सर्च करता है तो उसके सामने जब गिग्स आते हैं, सबसे पहली चीज़ वो कौन सी है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है किसी भी गिग की, वो होता है आपकी गिग का इमेज। अगर आपकी गिग का इमेज अट्रैक्टिव है, वो क्लाइंट की आई को अट्रैक्ट करेगा, तो जो ही क्लाइंट उस गिग के ऊपर क्लिक करेगा, गिग ओपन कर लेगा, बाकी आपकी जो डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी होगी या जो आपकी गिग की प्राइसेस होंगी, उसके मुताबिक जो है वो क्लाइंट ऑर्डर कर सकता है। लेकिन पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है आपके गिग का इमेज। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है कि गिग का जो इमेज है वो एक अच्छा और अट्रैक्टिव इमेज हो। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करें, आप अगर फाइवर ओपन करते हैं और कोई सर्विस सर्च करते हैं क्लाइंट बनकर, तो आप देखें आपके सामने काफ़ी सारे गिग्स आ जाते हैं और गिग्स का जो टाइटल होगा वो भी एक छोटे फ़ॉन्ट में होगा, यानी 12 या 13 फ़ॉन्ट में साइज़ के फ़ॉन्ट में उसका टाइटल लिखा होगा। उसके साथ वो उस फ्रीलांसर का लेवल भी छोटे से फ़ॉन्ट में होगा। लेकिन जो गिग का इमेज है उसका एक इतना साइज़ होता है कि सबसे पहले क्लाइंट की जो नज़र है वो गिग के इमेज के ऊपर पड़ती है। तो जितना वो अच्छा होगा, जितना वो अट्रैक्टिव होगा, क्लाइंट आपके गिग के ऊपर क्लिक करेगा और आपका गिग ओपन कर लेगा। तो उसके लिए अब ये है कि जो तो लोग हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर, उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो अच्छा से अच्छा अपने लिए फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में अपने गिग का इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ पे गिग का इमेज बनाना इसलिए भी सिखाऊँगा क्योंकि कोई भी जो फ्रीलांसर है, वो और भी सर्विस सेल कर सकता है। अगर किसी को एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का काम करना है, तो गिग तो उसको भी पब्लिश करना पड़ेगा, तो गिग का इमेज उसे भी लगाना है। अब अगर वो फ़ोटोशॉप से या कोरल ड्रा से, एडोबी इलस्ट्रेटर से फ़ैमिलियर नहीं है, तो वो कैसे अपने गिग के इमेज को बनाएगा, कैसे डिज़ाइन करेगा और एक अच्छा डिज़ाइन वो कैसे बना सकता है। थोड़ी बहुत गाइडलाइन मैं दूँगा इंशाल्लाह, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल ज़रूर होगी कि आप इज़िली अपने गिग का एक अच्छा इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में एक गिग जो बनाया था उसमें ओवरव्यू से लेकर रिक्वायरमेंट्स तक सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया था लास्ट क्लास में। आज इंशाल्लाह एक गिग का इमेज आपके सामने मैं डिज़ाइन करके और फिर इस गिग को इंशाल्लाह मैं पब्लिश कर दूँगा। तो सबसे पहले ये आ जाए, एक वेबसाइट है हमारे पास कैनवा के नाम से। इसका प्रो अकाउंट बाय भी कर सकते हैं। वैसे जो बेसिक अकाउंट है उस बेसिक अकाउंट से एक मुनासिब और अच्छी डिज़ाइनिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रो अकाउंट बाय कर लें तो उसमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस फैसिलिटीज़ और अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं, जिन ऑप्शंस की मदद से हम एक डिज़ाइन मज़ीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं। बहरहाल जो बेसिक आपके पास कैनवा है वो भी इनफ़ है, आपके लिए वर्क करेगा। आपने canva.com वेबसाइट ओपन करनी है। उस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद आप अपना साइन अप उस पे ज़रूर कर लें। सिंपल साइन अप, जैसे किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह का आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही आप साइन अप कर लें और साइन अप करने के बाद लॉगिन करें। उस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है, तो ये वाला व्यू मेरे सामने आ गया कैनवा का। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप कैनवा की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का या जॉइन का या साइन अप का। आप जॉइन कर लें, आप फॉर्म फिल करके साइन अप कर लें और साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये व्यू आपके पास होगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ बिल्ट इन ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बेसिकली कैनवा एक किसी भी फाइवर के गिग इमेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ नहीं है, आप इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। कुछ बिल्ट इन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि अगर आपने फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो इस पर क्लिक करें तो फेसबुक की पोस्ट की डायमेंशन के मुताबिक, उसकी हाइट और विड्थ के मुताबिक एक ब्लैंक कैनवस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब बेसिकली हमने तो बनाना है गिग का इमेज, तो गिग के इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ और विड्थ कितनी हो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जब आप के पास गिग, जहाँ पे आपने गिग का इमेज अपलोड करना है, ये पेज ओपन है, तो ये जहाँ पे ब्राउज़ लिखा है इसके ऊपर जो ही आप अपना कर्सर लेके आते हैं तो राइट साइड पे देखें कि गिग इमेज गाइडलाइंस आपके सामने शो होगी हैं।
जिस पे आपको उन्होंने बताया हुआ है कि रिकमेंडेड यही है कि 1280 बाई 769 पिक्सल्स रिकमेंडेड ये है कि इसकी डायमेंशंस हों गिग के इमेज की, और मिनिमम उन्होंने बताया है कि इस डायमेंशन से कम यानी 712 बाई 430 पिक्सल से कम आपके गिग का इमेज नहीं हो सकता, और मैक्सिमम साइज़ आपके गिग का इमेज का 5 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं डिज़ाइन करने से पहले आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी और के गिग का इमेज कॉपी करेंगे या इंटरनेट से कोई पिक्चर इमेज डाउनलोड करके अपने गिग पर लगाएंगे, तो फाइवर का जो AI एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इमेज ऑलरेडी फाइवर पे यूज़ हुई है या ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई है। तो वो या तो आपके गिग को ही डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल के ज़रिए भी यहाँ पे भी, या फिर आपकी वो फाइवर की जो प्रोफाइल आपने बनाई है वो उसी को सस्पेंड कर देगा मुकम्मल तौर पे, हमेशा के लिए भी सस्पेंड कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वार्निंग दे के आपके उस गिग को डिलीट करते हैं जिस गिग पे आपने फ़ेक इमेज अपलोड की होती है। अगर वो सस्पेंड नहीं भी करते तो आपका गिग अगर डिलीट कर देते हैं या वार्निंग आपको मिल जाती है तो आपके फाइवर के अकाउंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपना डिज़ाइन बनाना है, सिंपल बना लें, कोशिश करें कि अट्रैक्टिव हो, कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके लिए आप थोड़ी सी सर्च कर लें गूगल पे, तो आपको इंशाल्लाह मदद मिल जाएगी काफ़ी सारी। और अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा तो आप फाइवर के कुछ अपने सर्विस के मुताबिक गिग्स को ओपन कर लें, और गिग्स ओपन करके कुछ आप देख लें जो टॉप के गिग्स हैं वो उन्होंने कैसी इमेजेस लगाई हुई हैं, और उसी गिग की इमेज के मुताबिक आप उसको कलरिंग वगैरह चेंज कर ले, और कुछ आप अच्छे टेक्स्ट उसके ऊपर डाल के आप डिज़ाइन कर लें। अब बेसिकली डिज़ाइन करना कैसे है, चूँकि हमारे पास तो डायमेंशंस हैं, अब हमें पता है कि हमने डायमेंशन कितनी रखनी है। डायमेंशन हमने मिनिमम 712 बाई 430 पिक्सल्स हमने रखनी है। तो यहाँ पे आप जब कैनवा ओपन करेंगे, अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, ऊपर आपके पास क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें बिलो पे कस्टम साइज़ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे विड्थ एंड हाइट रिक्वायर्ड करेगा। तो 712 उसकी विड्थ आपने रखनी है और हाइट आपने रखनी है 430। विड्थ और हाइट एंटर करने के बाद जो ही आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एम्प्टी कैनवस आ गया है। इस कैनवस के ऊपर आप सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कैनवस बेसिकली मैं एक पेज को ही बोल रहा हूँ कि ये जो आपके सामने एक वाइट पेज आ गया है, ये छोटा सा, इसके ऊपर आपने इस वाइट स्पेस में आपने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। जो भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे यहाँ पे वाइट स्पेस के अंदर आएगी, और डिज़ाइन करने के बाद हम इस इमेज को यहाँ से कैनवा से हम डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने फाइवर के गिग के इमेज की जगह पे हम इसको अपलोड कर देंगे। अब इसमें बेसिक ऑप्शंस हैं कुछ, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स, फ़ोटोज़, टेक्स्ट, मोर। यहाँ से आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ख़ुद एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये बेसिकली मैं कैनवा पे तो पूरी ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो आपको जस्ट ये बताऊंगा कि यहाँ पे आप एक बेसिक और सिंपल डिज़ाइन कैनवा पे कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पे लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गिग के इमेज पे अपनी भी इमेज लगानी है, जैसे अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो आपको पहले अपने कंप्यूटर से वो इमेज यहाँ पे अपने कैनवा के अकाउंट में अपलोड करनी होगी। वो कैसे होगी, यहाँ पे आप अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड्स पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड मीडिया। अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जिस विंडो ओपन जब होगी तो वहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई फ़ाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है जो बेसिकली मुझे मेरे कंप्यूटर की लोकेशन पे ले गई है। मैं यहाँ पे मैक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे व्यू हो। मैक्सिमम लोग जो हैं वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड मीडिया पे, तो यहाँ पे एक आपके सामने ओपन हो जाएगी विंडो, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे माय कंप्यूटर और रिसेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऑप्शन होंगे। वहाँ से आप
किसी भी लोकेशन पे जाके जो फ़ोटो आपने, जो इमेज आपने अपनी लगानी है या आपने अपने कोई और इमेज अपलोड करनी है अपने यहाँ पे कैनवा के अकाउंट पे, तो आप उस पे क्लिक करके, जैसे इस पे अगर क्लिक करके मैं ओपन क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरी अपलोड होके वहाँ पे कैनवा के अकाउंट में आ जाएगी। मैं यहाँ से इस वक्त ओपन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ये देखे हैं कि इमेज अपलोड करके मैंने जो है वो लगाई हुई है, यहाँ पे अपलोड मैंने की हुई है। जो ही पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस इमेज पे, तो ये यहाँ पे देखें कैनवस के ऊपर आ जाएगी। इसको मैंने जहाँ भी एडजस्ट करना है वहाँ पे मैं इसको ले जाऊँगा, ये कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको बड़ा करूँगा तो इसकी डायमेंशन ख़राब नहीं होगी। देखें ये मैंने इमेज इतनी जो है इमेज मैंने अपनी लगा ली है। इस कैनवस का अगर मैंने कलर चेंज करना है तो इस कैनवस पे किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऊपर आपको ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी कलर जो आपने लगाना है वो सेलेक्ट करें तो उस कैनवस का कलर वही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अगर कुछ लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, वैसे तो सिंपल टेक्स्ट, ये जो लेफ़्ट साइड पर टेक्स्ट का बटन है इस पे क्लिक करें। अगर हेडिंग ऐड करनी है तो ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करें। सब हेडिंग ऐड करनी है या बॉडी ऐड करनी है तो उसके मुताबिक कोई भी आप ऐड कर लें, उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा। जो ही आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे अपने कैनवस पे डालेंगे अपनी इस पिक्चर के साथ, तो अब अपर साइड पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे उसका स्टाइल चेंज करने के और उसका साइज़ चेंज करने के। यहाँ पे कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट भी आपके पास पड़े हुए होंगे जिसमें से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और उस टेक्स्ट को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको कोई टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे देखें यहाँ से यही ले लेते हैं, हम थैंक यू वाला ही ले लेते हैं। ये थैंक यू पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला जो टेक्स्ट होगा हमारा, ये देखें यहाँ पे आ गया। इसको मैं पकड़ के ऐसे मूव भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कॉर्नर से शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पे मैं इसको ले आया और इधर मैं यहाँ पे कुछ अपनी सर्विस के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकूँगा। अब थैंक सेलेक्ट हो गया तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ लोगो, और फिर मैं यू पे डबल क्लिक करता हूँ तो यू सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डिज़ाइन। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोगो डिज़ाइन का एक गिग है। लोगो डिज़ाइन मैंने लिख दिया है। अब लोगो डिज़ाइन में मैं क्या क्या सर्विसेज दूंगा अपने इस गिग में, तो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने लोगो डिज़ाइन टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा है, आप यही टेक्स्ट जो है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लिख सकते हैं। अपनी इमेज आपको अपलोड करनी है या नहीं करनी, ये ऑप्शनल है। मैंने एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके रखी हुई है, ये इमेज मैं मोस्टली यूज़ कर लेता होता हूँ। इसी तरह से अगर मैंने जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो में इसका जो यूट्यूब का थंबनेल में लगाना है वो भी मैं कैनवा में ही आजकल डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैंने एक दो इमेजेस ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करके ऑलरेडी कैनवा पे अपलोड की हुई हैं, जब मुझे चाहिए हो तो मैं वहाँ से कैनवस में डाल के यूज़ कर लेता हूँ, डिज़ाइन बना लेता हूँ। कुछ और अगर मैंने ऐड करना है, जैसे ऐड हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये आप यहाँ पे आ गया जी। इसमें मैं कुछ बता देता हूँ कि बेसिकली मैंने क्या करना है। लोगो एडिट भी कर सकता हूँ मैं, इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसको ड्रैग करके आप बिल्कुल वर्टिकली आप इसको सेट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। एडिट के साथ बताता हूँ कि लोगो जो है वो रीडिज़ाइन भी करता हूँ। उसके अलावा इसको कंट्रोल सी वी यानी कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लोगो को जो है वो वेक्टराइज भी करूँगा। अब चूँकि मैं जो गिग बना रहा हूँ वो लोगो डिज़ाइन वाली एक गिग बना रहा हूँ, आपने जो गिग बनानी है वो आपने अपनी सर्विस के मुताबिक बनानी है। अगर कोई डाटा एंट्री का काम करता है, MS एक्सेल का काम करता है, तो डेफ़िनेटली वो अपनी सर्विस के बारे में ही यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखेगा, ऐड करेगा। तो
यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस तो कैनवा के आपको नहीं सिखा रहा, लेकिन बेसिक में सिखा रहा हूँ आपको। जब आप कैनवा का ये जो सारा व्यू है ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शंस जैसे टॉप पे नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, इन तीनों को इकट्ठा अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो भी हो जाएंगे। अगर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये टॉप पे टेक्स्ट कलर है, यहाँ से मैं कोई भी और टेक्स्ट कलर भी दे सकता हूँ, जैसे ये मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। फिर अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है इस टेक्स्ट का, तो इसको सिलेक्ट करके ये इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया और ये यहाँ पे बैकग्राउंड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो इस पर क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड भी हमारे पास आ गया जी। अब चूँकि ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये इनके दरमियान में कोई इनफ स्पेसिंग नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग शो हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा इनकी लोकेशन चेंज करें तो ये विजिबल हो जाएगा, आपको सारा नज़र आ जाएगा जी। अभी यहाँ पे तो इनफ स्पेस नहीं है, अभी और कुछ चीज़ें ऐड करने की। आप कोशिश करें कि आप टेक्स्ट कम से कम ही ऐड करें, इतना कि जो क्लाइंट फ़ौरन से क्विकली रीड कर ले, इतनी डिफ़िकल्टी ना हो उसको रीड करने में। और कुछ चीज़ें अगर मैंने ऐड करनी है यहाँ पे, जैसे अनलिमिटेड रिविजन्स में लिख सकता हूँ यहाँ पे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि जो इमेज के ऊपर वो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा ये जो फ्रीलांसर है ये अनलिमिटेड रिविजन्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी। या यहाँ पे हम ये भी साथ जो है किसी कॉर्नर पे लिख सकते हैं 24/7 सपोर्ट। 24/7 सपोर्ट से मुराद के पूरे हफ्ते में किसी भी वक्त आप मैसेज करें तो क्विकली आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा इस फ्रीलांसर की तरफ से। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। और एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाने के बाद ये टॉप पे आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड बटन आ गया। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये डाउनलोड होके हमारे कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ जाएगी। अभी यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है जी। अब अगर मैंने इसको अपलोड करना है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ अपने उसमें जहाँ पे गिग क्रिएट किया है, यहाँ पे 3 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप 3 ही बनाएं, कम से कम 3 ज़रूर रखें और अच्छी सी इमेजेस डिज़ाइन करके बाद में यहाँ पे अपलोड कर लें। फ़िलहाल तो मैं एक ही कर रहा हूँ। ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर वाली लोकेशन मेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं वो वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करूँगा तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाएगा और जो ही आप इमेज अपलोड करेंगे राइट साइड में आपको ऐड टैग्स टू दिस सैंपल का एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें तो वो बेसिकली आपसे पूछ ये रहा है कि ये जो आपने सैंपल अपलोड किया है इस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस सैंपल के कुछ खास टैग्स आप दे दें, जैसे वो टैग्स 5 हमने गिग क्रिएट करते हुए पहले पेज पे जहाँ पे हमने गिग का टाइटल दिया था वहाँ पे भी टैग अपलोड हमने किए थे। तो चूँकि ये जो गिग था ये लोगो डिज़ाइन कैटेगरी के बारे में था, तो उसने ऑलरेडी लोगो टाइप हमसे पूछी है कि लोगो टाइप कौन सी होगी इसकी। लोगो टाइप आप कोई भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से और कोई 3 टैग दे दें। जैसे मैं लोगो डिज़ाइन का एक टैग दे देता हूँ, लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो टैग आ जाएगा। लोगो रीडिज़ाइन का भी टैग दे देता हूँ और लोगो एडिट का टैग देता हूँ। ये टैग्स बेसिकली हेल्प करते हैं आपको सर्च बार में आपकी जो फाइवर की गिग होती है उसको रैंक करने में। रैंकिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में बताता हूँ इस गिग को पब्लिश करने के बाद। कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो ये इमेज अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इमेज पे आपके ब्राउज़ का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने 2 इमेजेस और बनाई हुई हैं तो उन दोनों को भी आप अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो का, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वो वीडियो 75 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इस वीडियो का साइज़ 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जानते हैं, कैनवा में भी आप छोटी सी कोई वीडियो जो है वो बना सकते हैं, थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लोर करें तो अपनी वीडियो भी आप बना सकते हैं अपनी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके
अपने बारे में कुछ डिटेल बता के या इस गिग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप रिकॉर्ड करके यहाँ पे आप अपलोड कर दें। बट ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन गिग का इमेज आपको कम से कम एक अपलोड करना ज़रूरी है, तभी आप पब्लिश कर सकेंगे। इमेज अपलोड करने के बाद ये स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आपने टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो फाइवर की कोई भी ब्रेक नहीं की है। यहाँ पे आप चेक करें और चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश का, गिग पब्लिश करने का। जो ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग जो है वो इस वक्त मार्केट में आ चुकी है जी। अब एक सर्विस आपकी आ चुकी है जो कि फाइवर की वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगी विद इन 48 टू 72 आवर्स। पहले भी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात नॉर्मली इतना ही होता है कि तकरीबन 48 घंटे लगते हैं आपकी गिग पब्लिश होने में। पब्लिश मीन्स कि आपने जो ही यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया है, तो जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में गिग्स को सर्च करके दिखाया था, तो वहाँ पे आपके सामने गिग्स आई थी काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स की। इसी तरह अब आपकी गिग भी वहाँ पे किसी पेज पे सामने आ गई होगी। जब गिग आपकी पब्लिश हो जाएगी और फाइवर के सर्च में आ जाएगी, उसके बाद किसी भी वक्त आपको किसी भी क्लाइंट का मैसेज आ सकता है। आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करने की, और उससे जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो उससे नेक्स्ट फिर जो है वो ऑर्डर की कुछ चीज़ें आ जाएंगी, वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बता देता हूँ। डन पे क्लिक कर दिया, हमारी गिग इस वक्त जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो विद इन 1 आवर भी हमारे सर्च में आ जाए, लेकिन ये है कि फाइवर हमें टाइम देता है 48 टू 72 आवर्स तक आपकी गिग जो है वो पब्लिश होके आपकी सर्च में आ जाएगी। जब आप गिग बना लेंगे, ये आपके सामने इस तरह का व्यू आ गया है। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल है यहाँ पे। इसमें ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, इनको आप थोड़ा सा सर्च कर लें कि ये क्या चीज़ें हैं। ये इनिशियली 100% ही होती हैं, लेकिन ये है कि ये आपकी किसी भी गलती कोताही की वजह से ये डाउन हो सकती हैं। अगर ये 100% रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। ये 100% रहें तो ये जो बाद में आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट भी करती हैं। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज के साथ यूज़र नेम है, और यूज़र नेम के सामने आपको स्टार एक नज़र आ रहा है और उसके आगे NA लिखा हुआ है। ये रेटिंग बेसिकली सेम वैसी ही रेटिंग है जैसे आप कोई दराज पे प्रोडक्ट बाय करते हैं या आप क्रीम या उबर की सर्विस यूज़ करते हैं, तो राइड कंप्लीट होने के बाद वो एप्लीकेशन हमसे रेटिंग मांगती है उस कैप्टन के बारे में, उस ड्राइवर के बारे में, तो हम 1 से लेकर 5 स्टार तक रेटिंग देते हैं। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है किसी क्लाइंट का, तो जब वो ऑर्डर आप कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद वो क्लाइंट आपको रेटिंग दे सकता है, जो कि उसके पास वही ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 5 तक, जो रेटिंग दे के साथ में उसके पास ऑप्शन होता है आपके बारे में कुछ रिव्यू लिखने का। आप जब रिव्यू वहाँ पे लिख के जब वो पोस्ट करता है तो वो आपकी प्रोफाइल पे फिर नज़र आता है। तो जो भी नया आने वाला क्लाइंट होता है वो ऐसा ही करता है कि वो पहले वाले प्रीवियस आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ को देखता है, अगर वो सारे अच्छे हैं तो वो सेटिस्फाई होके आपको आसानी से काम दे देता है जी।